ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, दुख की बात ये है दुख की बात ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी भी समय है। भाई है समय वृषभ राशि वालों के लिए। और ये जो 17 दिन हैं, ये उलट-फेर वाले हैं आपके लिए। बहुत कुछ होने वाला है। जनवरी के 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का जो समय है ना, वो अद्भुत है। किन-किन महीनों में, किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या करना है आपको, क्या-क्या नहीं करना है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो ला चतुर्देश हैं, यानी कि आपके घर के, आपकी गाड़ी के, आपके प्रॉपर्टी के, आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके भाइयों के, आपके माताजी के, सुख का, परिवार का, अगर सब कुछ देखना है, तो वो यही से देखा सूर्य से देखा जाएगा। और सूर्य की स्थिति देख लीजिए कि सूर्य पहुँच गए हैं भाग्य स्थान में, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में भाग्योदय होगा। मकर राशि में, वैसे भी सूर्य मकर राशि में पहुँचने का मतलब ये था आप ही हैं सबके भाग्य, आप वृषभ राशि वाले ही हैं, खासकर कि बहुत मायने रखता है आपके लिए। क्योंकि आपकी राशि से नवमस्थ यानी कि भाग्य स्थान में सूर्य का जाने का मतलब ये है कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब ये है सबसे पवित्र दिन शुरू हो रहे हैं, आस्था के दिन शुरू हो रहे हैं, धर्म, कर्म, पुण्य, पाठ, जप, तीर्थ स्थल का में जाना, गंगा स्नान करना, यज्ञ हवन तप करना, यहाँ अत्यंत शुभ माना गया है। ये इतना शुभ समय है, या 14 जनवरी से लेकर इतना शुभ समय है कि शांतनु पिता शांतनु ने भीष्म पितामह को वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का, और दक्षिणायन में उनको वो सरसैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए उत्तरायण को चुना। यानी जैसे जब तक उत्तरायण नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं दिए। तो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि ये समय अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, वो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। इस समय की रोशनी, सूर्य की जो रोशनी है, वो आपको सुख देने वाली होती हैं। इस समय की सूर्य की किरणें जो है, आपके आभा मंडल को चमकाने वाली होती हैं। अब आपके लिए क्या-क्या मिलेगा, आप समझ लीजिए। जाइए। आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की सोच रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में अच्छे रिश्ते हों, इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्रेंड सर्कल से सहयोग नहीं मिल रहा हो, तो सहयोग मिले, इस विषय पर चर्चा करने की सोच रहे हैं, इस विषय पर आप सोच रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य इसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में गुरु की भी दृष्टि है, ध्यान रखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा कि धार्मिक हो जाएँगे आप, अचानक अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी आपकी। आप अच्छे हो जाएँगे। अगर नेगेटिविटी मन में आई हुई है, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी का संचार होगा, आप अच्छे सोचने लगेंगे। गुरु सूर्य, यानी कि गुरु क्या है? ऑक्सीजन प्राणवायु है गुरु। गुरु को जीव भी कहा गया है। गुरु की जहाँ जीव अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बारे में जानना। आकाश तत्व यानी कि भगवान विष्णु का तत्व है आकाश। भगवान विष्णु रहते हैं। वहाँ परमात्मा, वो इसी परमात्मा का अंश आकर के जीव के अंदर चला जाए तो वो जीवात्मा हो जाता है। अर्थात अगर यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, ये शरीर है तो ये आत्मा है, जीवात्मा है। जीवात्मा की दृष्टि जब यहाँ पर चली जाएगी, यानी कि भाग्यस्थ सूर्य पर होगी, तो आपकी आत्मा पर पवित्र होगी, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी आत्मा कारक ग्रह है। आप अचानक पाएँगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। बिगड़ते हुए काम अचानक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। आप सोचेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बड़ों का सहयोग मिल रहा है, काम का क्रेडिट मिल रहा है। अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं, एक पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं, आपके अंडर में स्टाफ है, स्टाफ काम नहीं कर रहा हो, तो वो स्टाफ काम करने लगेगा। अभी तो वो सम्मान नहीं दे रहा है वो स्टाफ, वो प्रोजेक्ट क्लियर करके नहीं दे रहा है या फिर काम करके नहीं दे रहा है, वो सब देने शुरू कर देंगे। स्टाफ का सहयोग मिलेगा आपको, राजकीय सम्मान मिलेंगे। कहीं कोई आपने काम किया हुआ है और आप अपेक्षा करके बैठे हुए हैं कि इस काम का श्रेय अब मुझे मिलेगा, तो वो अब इसी 17 दिनों के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 17 दिन मायने रखते हैं आपके लिए, बहुत मायने रखते हैं। भाग्यस्थ सूर्य लक्ष्मी योग भी बना रहा है।
इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और आप भी महादेव का भक्त बनिए और सटीक लगा हो सब्सक्राइब के साथ, लाइक के साथ, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव लिखना है 5 बार, 21 बार, 17 11 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। आपके राशि के स्वामी की मैं बात कर लेता हूँ। आपके राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं और शुक्र क्या कर रहे हैं? शुक्र को देख लीजिए, शुक्र फिलहाल शुक्र सूर्य के साथ में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए ठीक है, धन-धान्य के दृष्टिकोण से देखा जाए ठीक है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं यहाँ शुक्र उच्च के हो जाएँगे 28 जनवरी से लेकर के। उच्चस्थ शुक्र होना, धन-धान्य से परिपूर्ण करवा देते हैं ये। मैं यानी कि वर्ष के अंत तक 3 दिन पहले माफ़ कीजिए वर्ष बोल रहा, जनवरी के अंतिम 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धन-धान्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से, लग्ज़री लाइफ़ के दृष्टिकोण से, पर्सनल लाइफ़ के दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो 14 जनवरी से ही अच्छा है, लेकिन वो जो अंतिम के 3 दिन हैं, वो शुक्र उच्च के हो जाएँगे। शुक्र उच्च के होने का मतलब ये है कि आपके लिए शुक्र अर्थात शादी, शुक्र अर्थात धन-धान्य, शुक्र अर्थात पैसा, शुक्र अर्थात लग्ज़री लाइफ़, शुक्र अर्थात इस कलयुग में सबसे अधिक जिस चीज़ की चाह होती है, वही शुक्र है। तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, तो आपके लिए ये अंतिम के जो 2-3 दिन हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ में उससे पहले आता हूँ मैं किन दिनों में मंगल की बात तो करना भूल गया। मंगल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, एमएनसी में काम करते हो, विदेश जाना चाहते हो, किसी भी वीज़ा के तहत हो, तो आपके लिए अब ये जो मंगल नीच का हो गया था ना, मंगल हो जाएगा यहाँ चला जाएगा। 21 जनवरी से ये नीचस्थ राशि से निकल कर के मिथुन राशि में सेकंड हाउस में जाएँगे। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अनावश्यक खर्चा नहीं करना है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो तो उसमें पड़ना नहीं है, पैतृक संपत्ति को लेकर के बेचना इत्यादि के प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। बस कुटुंब में कलह हो ऐसा कोई काम मत करिए। तो इतना अगर स्वदेश में हो या विदेश में हो, इतना अगर कर लेते हैं तो ये मंगल नीचस्थ राशि से निकल कर के सेकंड हाउस में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके लिए शुभ होगा, बशर्ते शर्तें लागू हैं। ये एक स्थिति हो गई, ठीक। इसके साथ में बिज़नेस करने वाले हैं, बिज़नेस करने वालों के लिए भी अच्छा है, बढ़िया है। अभी तक जो है नीच राशि में थे, नीच राशि से निकल कर के चले जाएँगे मिथुन के राशि में। मिथुन राशि में शुक्र बुध मंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा हनुमान चालीसा का पाठ। बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो सबके लिए ये करना पड़ेगा। 21 जनवरी से अच्छी स्थिति में है मंगल, ठीक। लेकिन 24 जनवरी से और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, बुध चला जाएगा यहाँ 24 जनवरी से। वर्ष के 7 दिन 8 दिन, पहले मैंने 3 दिन बोला था ना, वो थे ही, वो तो मक्खन है। लेकिन ये जो वर्ष के 7 दिन है, बुध जैसे ही बुधादित्य योग भाग्य स्थान में बनाएँगे, जितने भी अटके, लटके, भटके सब कुछ काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। महीने का अंत आपके लिए शानदार है, उत्कृष्ट है। आप दिल खोल कर काम कीजिए, बस मेहनत करना मत भूलिएगा। खूब मेहनत कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर के मेहनत कीजिए, शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देश में हो, विदेश में हो, महिला हो, पुरुष हो, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये तो मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस राशि में, इस नक्षत्र में या फिर इस भाव में जाएगा तो ये फल मिलेगा। बस मैंने इतनी बताने की कोशिश की है। आपकी कुंडली डीएनए है। चाहते हैं चर्चा करने अपनी कुंडली के बारे में तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।